आइए आज के लेक्चर के अंदर इफ़ेक्ट ऑफ कोरियोस फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम पृथ्वी के सापेक्ष गति मोशन रिलेटिव टू अर्थ, एक आर्टिकल आपके सिलेबस में है, उसे स्टडी करते हैं। पृथ्वी उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाले ध्रुवी के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन गति करती है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन के एक्सिस के ऊपर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अर्थ रोटेट कर रही है, आप सभी परिचित हैं, और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अर्थात पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर निर्देश तंत्र को भी घूर्णी निर्देश तंत्र माना जाता है। कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पृथ्वी के साथ अटैच हो वो घूर्णी निर्देश तंत्र होगा। यदि पृथ्वी सूर्य के प्रति कक्षीय गति में घूर्णन कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, परंतु इसका कक्षीय वेग पृथ्वी के चक्रीय कोणीय वेग की तुलना में नगण्य होता है। घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण कण पर दो छद्म यानी सूडो फोर्सेस लगते हैं। पहला अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कण पर लगता है, दूसरा कोरियोस फोर्स जो केवल गतिशील कण पर लगता है। पृथ्वी को गोलाकार मानकर घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण उत्पन्न कोरियोस प्रभाव का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का चक्रणीय गति में कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा बराबर 2π/t के। एंगुलर वेलोसिटी की बात हम स्पिन संबंधी बात कर रहे हैं। स्पिन संबंधी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर 2π/t। 2π की जगह 3.14 रखा। टी मतलब 24 आवर्स में पृथ्वी एक चक्कर करती है, उसे सेकंड में कन्वर्ट किया गया, इसलिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई किया गया। नीचे डिनोमिनेटर में और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि 7.29 × 10⁻³ रेडियन प्रति सेकंड की एंगुलर वेलोसिटी होती है पृथ्वी की चक्रण गति के कारण। माना कि पृथ्वी के लैम्डा लैटिट्यूड वाले किसी कण P पर एक कण स्थित है। बिंदु P को पृथ्वी के सापेक्ष मिलाने वाली त्रिज्या सदिश को पृथ्वी के निरक्षीय तल यानी इक्विलेटरल प्लेन से जो लैम्डा कोण बनाता है वो अक्षांश कोण लैटिट्यूड एंगल कहलाता है। बिंदु P को देखिए, ये हमारा P बिंदु है। अब आप इसमें आराम से देख सकते हैं चित्र के अंदर की लैम्डा क्या चीज़ है। ये जो है एंगल बना रहा है OP, इक्वेटर के इस एक्सिस के साथ में ये एंगल लैम्डा है, इसीलिए O' O एंगल भी लैम्डा होगा। सेंटर से, अर्थ के सेंटर से P पॉइंट की दूरी कैपिटल R है। O' से P की दूरी कैपिटल R है। OP कैपिटल R है, O' हमने स्मॉल r माना है, और ये हमारा P पॉइंट है। अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन ये ओमेगा से रोटेट कर रही है। अब हमने इस P पॉइंट को वापस से कंसीडर किया। हमने देखा इस P पॉइंट के हमने कंपोनेंट, इसमें जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, उसके x, y', z' डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लिए हैं। x', y', z' डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट लिए हैं। तो ओमेगा के दो कंपोनेंट हैं। देखिए, ओमेगा का कंपोनेंट है y' डायरेक्शन में और z' डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में कंपोनेंट नहीं है। तो ओमेगा के दो कंपोनेंट है। y' डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? देखिए, y' डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है, x' डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ डैश कर लीजिए x के, और z' डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन है। तो इस ओमेगा के दो कंपोनेंट होते हैं, एक y' डायरेक्शन के अंदर यानी j' में, और z' यानी k' के अंदर। तो ओमेगा के दो कंपोनेंट लिख लीजिए आप। मूल बिंदु मानते हुए एक निर्देश तंत्र खींचा है जिसमें x' अक्ष पूर्व दिशा की ओर, y' अक्ष उत्तर दिशा की ओर, और z' वर्टिकल ऊर्ध्वाधर अर्थात पृथ्वी की सतह के लंबवत ऊपर की ओर होता है। यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पृथ्वी के घूर्णन के कारण समान कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है तो चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि घूर्णी निर्देश तंत्र में कोणीय वेग ओमेगा के दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम घटक उत्तर की ओर अर्थात y' दिशा में ओमेगा cos थीटा, और दूसरा घटक ऊर्ध्वाधर अर्थात z' अक्ष में ओमेगा sin थीटा है।
यदि अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर क्या माने हमने, देखिए वापस चित्र में देखते हैं। एक्स डैश डायरेक्शन में आई डैश यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को इन्होंने डैश से ही रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये फ्रेम हमने पी पॉइंट पे कंसिडर किया है। वाई डैश के अंदर जे डैश यूनिट वेक्टर है और जेड डैश के अंदर के डैश यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम इसे लिख रहे हैं। तो ओमेगा बराबर जे डैश ओमेगा प्लस ओमेगा कॉस थीटा प्लस के डैश ओमेगा साइन थीटा के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ये हमेशा यूज़ आएगी। हमने पृथ्वी के एंगुलर वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट के रूप में लिखा है, जे डैश ओमेगा कॉस थीटा प्लस के डैश ओमेगा साइन थीटा। कल हम इफेक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ऑन पार्टिकल मूविंग हॉरिजेंटली ऑन द अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।